हेलो बस, फंक्शन के लेक्चर नंबर 1 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू बेस्ड फंक्शन। ऑब्वियसली वैल्यू बेस्ड फंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ फंक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये, एंड इससे बड़े अच्छे सवाल और आसान सवाल बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझ आएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस एक्स, देन एफ एक्स इंटू वाई क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स डिवाइडेड वाई, वाई को आपको प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। एंड तीसरा आपको प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू 2f(x). तो हमें कुछ हलवा नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस एक्स। एफ एक्स वाई की जगह हम पुट कर दें एफ एक्स इंटू वाई, बस एक्स के जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई बेस एक्स। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ आई। मैंने एक झटके में कैसे लिख दिया, देखो मैं लॉग को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इतना आपको आना चाहिए। तो यहां से मैं इसको एफ एक्स प्लस एफ वाई लिख सकता हूँ। इन द सिमिलर मैटर प्रूविंग द टू, f into x divided by y is equals to basically log of x divided by y in basics. So log of x minus log y, basically fx minus fy. तीसरा क्या है? fx into y, fx minus y, मतलब fx minus fy plus fy plus of fx minus of fy, that is 2fx. We done the three maths. अब क्वेश्चन इस लेवल के इर्द गिर्द जाते हैं ना, क्वेश्चन आर नॉट वेरी हैवी फ्रॉम दिस पार्ट और दिस पार्ट चैप्टर। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसमें नहीं बनते, नॉर्मल सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं ना। क्वेश्चन लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लिखो यार। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। मैं भी क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए एक्स बाई एक्स प्लस वन, चलिए देन f5 f6 है ना, एंड टू f a बाई बी मैं निकालूंगा, एंड 3 क्या निकालना है? f a बाई बी डिवाइडेड बाई f ऑफ b बाई a। ये क्वेश्चन ट्राई करो। f5 f6 a बाई बी डिवाइडेड बाई b बाई a। क्वेश्चन बड़ा आसान है। 5, अरे f5 कैसे आएगा? देख भाई 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, मतलब x की जगह 5 पुट करना है। हाँ भाई इतना आसान है यार, इतना आसान है यार, मतलब इतना आसान। अरे हाँ इतना आसान, मतलब एक एक जन से क्वेश्चन बनेगा। 5 डिवाइडेड बाई 6 f6, 6 डिवाइडेड बाई 7 f a बाई b। अरे यार इतनी आसान क्वेश्चन। a डिवाइडेड बाई b, a प्लस b डिवाइडेड बाई b, b से उड़ा दिया, मतलब a डिवाइडेड बाई a प्लस b। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a प्लस b, दैट इज डिवाइडेड बाई a बाई b। दूसरा क्वेश्चन लिखो यार। एफ एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए, क्वेश्चन डाला जा रहा है डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए पूछा जा रहा है, दूसरा एफ बी पूछा जा रहा है, तीसरा एफ ऑफ ए प्लस बी पूछा जा रहा है। तीनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्राई करो जल्दी जल्दी, मतलब इतने आसान। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, लेवल पे ऑब्वियसली आते हैं, एडवांस पे नहीं आते। और हाँ एडवांस में आएगा तो वो क्या करेगा, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे वो खेलता है एडवांस में। अच्छा इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्स्ट लाइन में मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ,
नीचे को b माइनस ए कर रहा हूँ, तो दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। बी एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ ए बी उड़ा दो, एक्स कॉमन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब एफ एक्स की वैल्यू बेसिकली कट कटा के एक्स आ गई, मतलब एफ के जगह एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ चुका है, एफ इज इक्वल टू ए आएगा, एफ बी इज इक्वल टू बी आएगा, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब ये एडवांस क्या करेगा, ये फंक्शन टफ बना देगा। इस फंक्शन को आपको इक्वेट करो, फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाने में आपकी लंका लगेगी, तभी वो एडवांस है। मतलब बेस यही है। अब ये जे मेंस लेवल का भी नहीं है, ये शायद जे मेंस से भी नीचे का किसी का लेवल है। अगर 10 साल पहले का जे मेंस का पेपर उठाओ तब भी शायद ना मिले, किसी मतलब स्कूल वूल के एंट्रेंस एग्जाम में शायद पूछे गए वो ऐसे वाले क्वेश्चन है। पर इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब बनेंगे यहाँ से भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लो यार, अच्छा क्वेश्चन जो है, मतलब ग्रेड अच्छे होते हैं क्वेश्चन के ना, धीरे धीरे क्वेश्चन के जो है ग्रेड अच्छे होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू बताओ पहला, एफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू बताओ तीसरा, बताओ यार एफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तीनों की वैल्यू। तीन आसान आसान चीजें हैं, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लो यार। अच्छा कॉस के अंदर लॉग एक्स है, अच्छी तरीके से करना है क्वेश्चन को, फिर मैं करूंगा। अच्छा आई होप आपने ट्राई कर लिया है ना। तो देखो एफ इंटू, मतलब यहाँ पर कॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग वाई। अच्छा एफ एक्स वाई में क्या लिख, एक्स बाई डिवाइडेड बाई वाई में क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकता हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस ऑफ कॉस लॉग वाई, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई। अब मैं क्या करूंगा देखो, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताऊं, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस ए प्लस साइन ए साइन बी, प्लस माइनस उड़ गया, साइन ए साइन बी उड़ के चला गया। अब टू कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई बच गया, नीचे क्या है कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई बचा है, कटेगा कटेगा, आंसर इज बेसिकली 2। अच्छा इसको कॉपी करो जल्दी से आप, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड फंक्शन जो है दैट इज बेसिकली वेरी आसान पार्ट ऑफ फंक्शन। अच्छा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन डाला गया है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर देन एफ सेवन इक्वल्स टू। अब बहुत लोग लगा रहे यहाँ पर एफ सेवन कैसे पुट करूं मैं, है ना। यहाँ पर आती है लंका, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर सीधी सच्ची बात है, इस एक्स स्क्वायर माइनस इसको सेट करते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह टी पुट करता हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टू, टी की जगह सेवन पुट करता हूँ, एफ ऑफ सेवन इज इक्वल्स टू सेवन स्क्वायर माइनस टू, 49 माइनस टू मतलब 47 इज आवर करेक्ट आंसर। इतना आसान, इतना ही आसान था क्वेश्चन भाई। अब वैल्यू बेस्ड फंक्शन से क्वेश्चन आसान आते हैं,
एडवांस हो मेंस हो क्वेश्चन आसान आता है, पर एडवांस में क्या होगा, फंक्शन आपको टफ कराएगा, बस आपसे कैलकुलेशन ज्यादा कराएगा। वो आपसे क्वेश्चन आसान होगा, कैलकुलेशन में लंबा फेंक देगा आपको, इतना लंबा फेंकेगा कि आप छोड़ कर चाहिए इसको छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, देन if theta greater than 0 is it true or false, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। जल्दी ट्राई करो, पेन चेंज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की क्या वैल्यू है, साइन थीटा प्लस, अच्छा एक चीज याद रखना, साइन 3 थीटा जो होती है दैट इज 34 नंबर की बस पकड़ के आती है, मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सॉरी सॉरी 4 साइन क्यूब थीटा, ऑब्वियसली 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन टू द 4 थीटा, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, वो 4 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यार ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा, तो बेसिकली दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्यों, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 बिठाओ, ग्रेटर देन 0 होगी, फिर ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, तो वन केस के लिए हम ट्रू कह सकते हैं। इफ इट इज वन केस ग्रेटर देन इक्वल्स, मैंने या की माया सिखाई, तो इट इज ट्रू बाय या की माया। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा थर्ड क्वेश्चन, इस पेज का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना अच्छी तरीके से देखना इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन है, आपको आंसर में हिकड़ी निकाल देगा। वो बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू बेसिकली बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 3, 8x प्लस 3 दिया गया, फाइंड बी सी डी क्या है। क्वेश्चन करो, वैल्यू बेस्ड फंक्शन है, ट्राई करो, होगा तुमसे, किसने कहा नहीं होगा यार, होएगा होएगा, ट्राई करो यार, तुम लोग ट्राई करने का तो ट्राई मारो, होगा क्यों नहीं होगा क्वेश्चन, भाई इतने आसान क्वेश्चन है, बस आईक्यू का खेल है। अच्छा ऑब्वियसली क्वेश्चन ट्राई मार रहे हो पॉज मार के, इतना तो मतलब अंदर से दिखाओ यार। एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, ऑब्वियसली बी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डी। अब मैंने इसको थोड़ा सजा के लिखूंगा, खोल के लिख दूंगा, बेसिकली ये मेरा इच्छा है, तो मैंने इसको लिख रहा हूँ खोल के, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी प्लस सी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना, सी एक्स को इस के साथ देख रहा हूँ, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लिख दिया मैंने। अच्छा मैंने क्या किया, 2bx वाले टर्म को, एक्स वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म्स को अलग लिख दिया है ना। एफ एक्स में क्या होएगा, क्या लिख सकते हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, माइनस करके क्या बोला है, माइनस करो यार, जो जो बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन की सुनते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसको माइनस करूंगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आएगा, 2bx प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8x प्लस 3। अब क्या करूं, अब फंस गया हूं, अब कंपेयर कर दो यार, b प्लस सी इज इक्वल टू 3, 2bx इज इक्वल टू बेसिकली 8x, तो x कितनी वैल्यू, x को उड़ गया, बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई यार हमारे पास, b की वैल्यू आ गई 4, b प्लस सी इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू ऑब्वियसली -1,
अच्छा, अब ना यहाँ पर डी क्या है, दैट इज क्वेश्चन। डी क्या है? देखो डी कट रहा है, डी 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, डी तो कट ही जाएगा ना। तो ऑब्वियसली डी बिलोंग्स टू आर। डी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। डी कैन बी एनीथिंग, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर सेट इज डी। क्वेश्चन जल्दी से लिखो, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, 3 और क्वेश्चन बाकी हैं, करेंगे, फिर आज की क्लास हो जाएगी बंद। पहली क्लास में वैल्यू बेस्ड फंक्शन हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बेसिक सीख लेंगे, और ग्राफ्स को लेके फंक्शन के में ग्राफ्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको लेकर चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है भाई, इफ 3 of fx plus 2 into f of x plus 51 divided by x minus 1 is equals to 10x plus 30, कह जा रहा है फाइंड फंक्शन और f7। अच्छा यार, मतलब फंक्शन तो बाद में पुट कर लेंगे, अब इसको कहते क्या है? ये जो मैंने फंक्शन में दिया है ना, इस पूरी चीज को हम कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। अच्छा, तो मुझे बस f की जगह 7 पुट करना है? हाँ पुट कर दे भाई, x की जगह 7 पुट करता हूं। अच्छा, पहले 7 पुट करके देखते हैं ना। 3f7 प्लस ऑफ 2 इंटू एफ इंटू 7 प्लस 51 मतलब 60, 60 डिवाइडेड बाई, सॉरी 58 डिवाइडेड बाई 51 है क्या? 50 कितना है? 4, और इसे 54 है, सॉरी माय ब्रोस, 54 है। 7 पुट करेंगे तो 54, 59 बेसिकली, 9 एंड 7 16, 1 एंड 60 है, 59 है। क्वेश्चन जिसने लिखा था उसने थोड़ा गलत प्रिंट किया था, मैंने जब पढ़ाया था। अच्छा, x प्लस 59 मतलब x मतलब 7, 7 प्लस 59 66 डिवाइड बाय 6 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 30। एंड अब देखो क्या निकल कर रहा है, 3f7 प्लस 2f ऑफ 11 100। अच्छा, अब f11 मैं अगर निकाल लूं तो f11 में उड़ा सकता हूँ। अच्छा, f11 निकाल लेता हूँ। 3 ऑफ f11 प्लस 11 प्लस 59 कितना होता है? 160 एंड, तो 60 एंड 171। हाँ, ये क्या चल रहा है? 60 70 आ रहा है, 70 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1 10, मतलब f7 आ गया। देखो यही तो मैथ्स की खूबसूरत है, मतलब इक्वेशन इतने सटीक बनाए गए हैं कि आपको कैलकुलेशन करेगा मिलेगा ही मिलेगा यार। अच्छा, एंड क्या करना पड़ेगा? 100, यहाँ पर क्या आएगा? 1100 प्लस 30 140। हाँ 140 आ चुका है। अच्छा, अब इनको इक्वेट करना है ना, हमें इनको इक्वेट करना है। किसी का भी वैल्यू निकालो, किसी का भी पटक दो यार, है ना, किसी का भी वैल्यू निकालो, किसी भी पटक दो। 9f7 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं 9 इसको 3 से करते हैं तो ये 3 से हो जाएगा, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6f11 600। अच्छा, और इसको अगर 2 से करें 4f7 प्लस 2 3 से 6f11 बेसिकली 2 इंटू 280। 2 से मल्टीप्लाई करा है, इनको 100 था तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 320 आएगा, ये उड़ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू 5f7। f7 कितना आ गया? 4। क्वेश्चन जल्दी लिख लो। बस यहाँ पर कैलकुलेशन है, जिसकी कैलकुलेशन एकदम सटीक है भाई, सटीक कर देगा वो अंदर, ठीक है ना। जिसकी जितनी सटीक कैलकुलेशन है वो उतना सटीक खेल देगा। ऑब्वियसली 19 मिनट का वीडियो है, अभी चल रहा है, 19 मिनट्स में भी चल रहे हैं हम लोग, और 2 क्वेश्चन हमें, आज हमने 2 क्वेश्चन टारगेट में लिए हैं, बाकी क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो आज बहुत रात हो चुकी है, मतलब मुझे भूख भूख लगी है यार।
पहला वीडियो थोड़ा छोटा जाएगा, नेक्स्ट सारे वीडियोस में हम लोग फंक्शन में मतलब देखो आप ना एक चीज देखो मतलब क्या है कि हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा है, वैल्यू बेस्ड फंक्शन सबसे लास्ट में पढ़ाया जाने वाला चीज होता है, वैल्यू बेस्ड में बहुत लास्ट में पढ़ाते हैं। एंड इवन मैंने आज आपको फंक्शन की डेफिनेशन तक नहीं बताई, फंक्शन की डेफिनेशन तक नहीं बताई, हमने पढ़ लिया फंक्शन की क्या होता है, एफएक्स पढ़ लिया, एफएक्स को पास कर लिया, फला फला टिम कर लिया। तो एक चीज यार समझो, क्या होता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो यार अब जो है लास्ट तो क्वेश्चन लेते हैं, है ना यार, लास्ट तो क्वेश्चन लेते हैं यार, प्रोटेक्शन। 3x, अच्छा f2 की वैल्यू बतानी है। अब वही फंडा है ना, सेम फंडा है एकदम, सेम फंडे का पिछले वाला क्वेश्चन। f2 बिठाओ, 2f101 मिलेगा तुम्हें इजिकल्स टू 6। अब फिर से f101 बिठाओ प्लस 2 इंटू f2 दिखेगा तुम्हें इजिकल्स टू 303 दिखेगा तुम्हें, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 606, इसके नीचे इसको बिठा दो, 2f101 प्लस f2 इजिकल्स टू 6, उड़ा दो इसको, हाँ इसको उड़ा दो, 3f2 3000 आ गया, f2 इजिकल्स टू 1000 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, मैं तुम्हें सोचने के लिए दे जा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स माइनस वाई क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप होमवर्क में इसको ट्राई करो। दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे जा रहा हूँ, यही आज के लिए डीबीबी मान लो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, फाइंड एम, एम इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ वाई कॉमा एक्स। इसका एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली एक और फंक्शन, सम फंक्शन f of fx into 1 plus fx is equals to fx. Then find f of 3 plus f of 5 is divided by 3 कितना। अब बहुत हो गया, अरे f of fx, अरे हाँ यार रुक, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा ध्यान दिखाओ, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये आपसे बनने वाला क्वेश्चन में से आएगा। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब यहाँ पर खत्म होता है, एंड ये इंटू 1 प्लस एफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इसको एक साथ मत मान लेना, ये वाला ब्रैकेट अलग है, ये वाला ब्रैकेट अलग है ना, ये अलग सा है, ये अलग सा है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे होमवर्क में अभी के लिए। एंड आप ना एक पीवाईक्यू की बुक खरीद लेना, या पर मैं डीबीपी में आपको नेक्स्ट दिन से पीवाईक्यू देना चालू करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो पीवाईक्यूज में आपको बेसिकली डीबीपी सॉल्व करना है, डीबीपी में मतलब डीबीपी में पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने बार बार, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो एक्स्ट्रा बुक्स लगाने का टाइम अभी है नहीं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बुक्स हमें कोऑर्डिनेट और जो है ट्रिगो के लिए लगानी है, मैं आपको बोल दूंगा, दैट इज बेसिकली आप खरीद सकते हो एसएल ओनली। एक आता है प्लेन ट्रिगोमेट्री पार्ट 1 नाम का, एंड एसएल ओनली का ही कोऑर्डिनेट आता है, हर जगह पर अवेलेबल है, ये भी पार्ट 1 नाम का आता है, यही खरीदना बस, ये दो खरीद लेना किताब। ये 60-70 रुपीज की सेकंड हैंड आएगी, ये 60-70 रुपीज की सेकंड हैंड खरीदना, ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड मत खरीदो, कोई पढ़ता ही नहीं सब खरीद के, है ना, पर यही तो
वो किताब है कोऑर्डिनेट का 20% आपको कंप्लीट कराएगा, और वेक्टर 3D में कराऊंगा यार वो 10%, मतलब 20% तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया, 10% मार्क्स के बेसिस में बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। अच्छा बोला जा रहा है कि यार कुछ फोन आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो, ये वाला तुम होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट दिन का होमवर्क रहा, एंड नेक्स्ट डे क्लास होगी एक, मतलब कल कोऑर्डिनेट होगा उसके बाद। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके भाई, जय हिंद।